इंस्पेक्टर साहिबा, एक बात बताओ आप, पिछले 10-12 साल से हमारे गांव में बहुत भयंकर समस्या बन रही है। आपका डिपार्टमेंट भी जानता है, पूरा एरिया जानता है, अखबारों में भी आए दिन खबर छपती है कि हमारे गांव की बेटियां गायब हो रही हैं। वो बेटियां गायब होने लग रही हैं जिसको माँ बाप पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, अच्छी एजुकेशन कराते हैं, और अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद वो लड़कियां हमारे घरों से, हमारे गांव से गायब हो जाती है। चलो उस बात को, भाई गायब हो गई, लेकिन जो बेटियां घर में हैं, जो गायब नहीं हो रही, उन बेटियों के हमारे गांव में रिश्ते ही नहीं हो रहे। हमारे गांव की इतनी बहुत बुरी तरह से दुर्दशा बनी हुई है कि हम अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर जाने के लायक नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए, वरना ये गांव एक दिन उस राख में झुलस के मर जाएगा, क्योंकि वो इस समाज में बैठने के लायक ही नहीं है। प्रधान जी, आप ठीक कह रहे हो। इंस्पेक्टर साहिबा, जल्दी से जल्दी अपराधी का पता लगाओ, नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अगर अपराधी फिर भी नहीं मिला तो हम थाने में आग लगा देंगे। क्या होगा थाने में आग लगाने से? तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसको देखो हाथ में कानून लेके घूमता है। देखिए प्रधान जी, मैं आपकी समस्या समझ रही हूँ और यकीन मानिए मैं इस केस को पर्सनली मॉनिटर कर रही हूँ, और आपको पता है मैंने एक स्पेशल टीम भी इसके लिए अपॉइंट की हुई है। आप चिंता मत कीजिए, बहन बेटियों का यूं गायब होना और इस तरह की चीजें उनके साथ होना मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। आप यकीन मानिए मैं इस केस को सिर्फ 1 महीने में सॉल्व करूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है। जो भी यहाँ अधिकारी आता है, आपसे पहले भी यहाँ इंस्पेक्टर आए हैं, डीसी साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, और हमारे को एक सांत्वना के रूप में यही बात कहते हैं कि हमने टीम गठित कर रखी है, हम समस्या समाधान करते हैं। लेकिन आप एक बेटी हैं, और एक बेटी उस दर्द को समझती है कि एक परिवार की बेटी जब गांव छोड़ के जाती है, भागती है, तो उनके परिवार वालों पे क्या गुजरती है। तो मेरी प्रार्थना है, आप झूठी बातों का दिलासा ना देकर इस केस का सॉल्यूशन कीजिए, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। और अब भी क्या जी रहे हैं, हम तो मर चुके हैं, हम जिंदा लाश हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहिबा, प्रधान जी ठीक कह रहे हैं, केवल सांत्वना से काम नहीं चलेगा, आप जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। प्रधान जी देखिए, पहले तो आप शांत रहिए। मैं नहीं जानती मुझसे पहले कितने ऑफिसर आए और कितने ऑफिसर्स ने आपसे ये झूठा वादा किया या आपको सांत्वना दी, लेकिन हाँ, मैं यहाँ अपॉइंट हुई हूँ और मेरा यही काम है कि मैं यहाँ से जुर्म को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। और 1 महीना मैंने आपसे इसीलिए लिया है क्योंकि एक टीम अपॉइंट की है। मुझे नहीं पता 12 साल से, 10 साल से या 5 महीनों से, मुझे नहीं पता कब से आपके गाँव में क्या क्या चीजें हो रही हैं, पर हाँ, अब मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद इस गांव में एक भी क्राइम नहीं होगा, और जो भी क्राइम हुए हैं ना, मैं उनका पर्दाफाश करूंगी सिर्फ 1 महीने के अंदर। विश्वास कीजिए मुझ पर। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं 1 मिनट के लिए आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन यकीन की मर्यादाएं टूट चुकी हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इस गांव का प्रधान हूँ। आसपास के गांव वाले सब इज्जत करते थे, लेकिन आज वही लोग मुझ पे थूकते हैं कि तू प्रधान किस बात का, जब तू अपने गांव की, अपने घर की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, तो तू प्रधान किस चीज का। तो मैं तो क्या बताऊं कि मैं घर से ही नहीं निकलता, और उन घरों के हालात देखता हूं, उन माँ बापों के आंसुओं को देखता हूं, तो बेचारे अपने हाथों से बेटियों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, और उनके आंसू नहीं सूखते, उनके गले से पानी नहीं उतरता। और 3 परिवार तो ऐसे हैं, वो माँ बाप अपनी बेटियों के दर्द में मर चुके हैं। मैं नहीं चाहता और माँ बाप इस दर्द की पीड़ा को सहन ना करें और वो मर जाएं। बेटिया, इस समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि आप ही हमारे लिए भगवान का स्वरूप हो। क्योंकि भगवान तो नहीं आ सकता ना,
लेकिन भगवान कोई ना कोई जरिया निकाल देता है। तो हो सकता है ईश्वर ने आपको भेजा हो और हमारा गांव पहले की तरह हंसी खुशी से रहे, किसी भी घर की बेटी ना जाए। बिटिया, इस कार्य को कर दो, कर दो। ओके। देखिए प्रधान जी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ और मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि जो भी आपके अपराधी हैं, इस गांव की बेटी के अपराधी हैं, उनके माँ बाप के अपराधी हैं, मैं उन एक एक को पकड़ूंगी और उनको सजा दूंगी। मैं भगवान तो नहीं, लेकिन हाँ, आपकी बेटी समझिए आप मुझे। मैं एक एक को सजा दूंगी और आप निश्चिंत हो जाइए। आप घर से बाहर भी निकलेंगे और सब आपके पास भी आएंगे, सब आपसे बात भी करेंगे और जो आपका रुतबा था, जो आपकी इज्जत थी, वो मैं आपको वापस दिलाऊंगी। और ये पुलिस वाली का नहीं, एक बेटी का वादा है। प्रधान जी, आपकी बेटी आपको ये वचन देती है कि उन अपराधियों का मैं ऐसा हश्र करूंगी, ऐसा हश्र करूंगी कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। यकीन कीजिए आप। ठीक है बिटिया, आदेश दीजिए। खुश रहो बेटा। इंस्पेक्टर साहिबा, अगर आपने उन अपराधियों को पकड़ लिया तो हम जीवन भर आपका आभार व्यक्त करेंगे। पूरा गांव आभारी रहेगा। और बिटिया, जो आपने कही है, जिस दिन आप ये बात पूरी करेंगे तो पूरा गांव आपके पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत करेगा और हम बहुत बड़ा फंक्शन भी करेंगे और आप सभी को सम्मानित किया जाएगा प्रधान जी के द्वारा। ठीक है प्रधान जी, आज्ञा दीजिए। लेकिन तब तक आप लोग कानून हाथ में मत लीजिएगा। दरोगा साहब, अगर हम कानून हाथ में लेते तो आज मेरा पूरा गांव जेल के अंदर होता। बस एक उम्मीद, एक हौसला उन लोगों के दिलों में मैंने जगा रखा है कि एक न एक दिन हमारी बेटियों का, हमारे गांव का इस घटनाक्रम का समाधान होगा। बस अब तो पहली और आखिरी उम्मीद आप लोगों से ही है। बस कुछ दिन और प्रधान जी, इसी तरीके से शांति बनाए रखे गांव में। ठीक है साहब। ठीक है। अब्दुल, अब मुझे लगता है कि हम इस दुख की घड़ी से, इस संकट से और अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचा पाएंगे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम गांव वालों को भी साथ रहना पड़ेगा, तभी इस बुराई का अंत कर सकेंगे। प्रधान जी, आप ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है अब तो हमारी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। होगा। चल चाय पीते हैं। चलो प्रधान जी। हाँ भाई गुलशन। आज गुरुजी, बस क्या हो रहा, तू कहाँ खोया रहे? आज खोया कह रहा हूँ, मन कह रहा वो नंबर 1 शराब यहीं मिला, दूसरे ठेक को भी ना मिलती, मैं भी बंद हो जाऊँ। अच्छा, अरे पाले शराबी दो रहे तो तुम नहीं मजे लोगे। आज जी भी तो यहीं पड़े रहे हम। हाँ भाई रामफल, तू बता क्या हो रहा? अजी गुरुजी क्या बताऊँ था मैं, बता दे। 60,000 रुपए की भैंस ला था, कल से मिल ना रही। भैंस ढूंढ रहा हूँ, कैसे भी करके मुझे कुछ में भैंस चाहिए। बता बे गुलशन। बा भाई भैंस का पता नहीं मिलने का। गुरुजी के चरणों में कुछ भेंट तो चढ़ा। अरे गुलशन, इतनी मैडी बात नहीं करा करते बिल्कुल भी। हाँ जी, भैंस चाहिए। 60,000 रुपए की भैंस ये एक पौवे में लेनी चाह रहा गुलशन। बस होना चला भाई, सांझ को बोतल और चाह रही। अरे गुरुजी एकदम कैसी बात कर रहे, ये तो पोवा। हम 60,000 की भैंस दो, 10 की दारू मेरी तरफ। हाँ भाई घसीटा, हाँ जी गुरुजी। भैंस दे दे वराम पड़ की। नहीं मेरे पास ना गुरुजी। दही तोड़ दूंगा दूसरे की, दुकड़िया में भैंस बांध रखी इसकी, जाके भैंस दे दे। जी गुरुजी, कम तो अंतर्यामी हो जी। पर रामफल, इसके आंखों में थोड़ा ही भैंस बंद रही।
अरे भैंस 15 के दुकड़िया में। तो इस तो मेरी भैंस दुआओ, शाम तक मुझे भैंस चाहिए। 60,000 रुपए की भैंस है गुरुजी, भैंस चाहिए मुझे। गुरुजी सांझ को दूंगा दूध काट के। हाँ दूध काट के दे दिए। इब जा अपना दूध काटने की तैयारी कर। ठीक है गुरुजी। जा। दे देगा गुरुजी भैंस यो? अरे देवगा, हमने कह दिया देवगा। ना तो उसे ठीक करूंगा फिर मैं। जा भाई लिकट तो का सिट्टा जा। ठीक है गुरुजी। क्या ऊपर नाम। अरे तुम छोरे न बिगाड़ो ना। अरे बैठ के तुम पियो खुद और इसने भी प्यास चढ़ा दिया है। उठ, तू क्या कर रहा है? शर्म नहीं आती तुमने? चल निकल यहाँ से। अरे बेटा तू मुंह बता, तू अपनी जिंदगी क्यों खराब करने लग रहा है इनके चक्कर में? तू ये भी पी में और तने भी प्या में। माँ मैं कहाँ पीऊँ? जब गांव वाले ला के दे दे प्यार ते तो मैं इनके सम्मान रखने के लिए थोड़ी सी पी लूं। और तू कह रही आज के बाद में से पीने का नहीं? तू छोड़ इसने। आज तो पी लूं। नहीं पीनी। ला तो फेंक दे तू। माँ की बात नहीं मानने? मान ली मैं माँ की बात। चल तू नुकर रोटी खा। अरे भी नहीं खाता मैं रोटी माँ। क्यों? ये भी भूख नहीं मजा। बेटा अपना ध्यान रखा कर, इस पीण खान में कुछ ना रखा। ये छोरे तने बिगाड़ कर छोड़ देंगे। और मैंने तेरी चिंता है इसीलिए मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। और तू चुपचाप मेरी बात मान और खाना खा। मैं खा लूंगा थोड़ी देर में माँ, तू दर्द ऐसे बाद में खा लूंगा। चल ठीक है, अब तो मैं जाऊं घर और शाम में मैं फिर आऊंगी। और इस टिफिन में एक भी रोटी नहीं मिलनी चाहिए, खा लिए। इतनी रोटी खुआ के मेरा पेट पाड़ेगी के? पहले ही थोड़ी सी शराब पी रखी, अब ये रोटी ले आई। सांझ को रोटी ना लाइए मेरी। तू चुप रह। तू मेरी माँ है कि मैं हूँ? माँ तो मैं हूँ तेरी। अरे माँ तो तू ही है। तू चुप रह, जो मुझे करना वो मैं करूंगी। तू ये रोटी खा लियो और मैं शाम में आऊंगी। ठीक है खा लूंगा। और सुन माँ, उन्हें प्रधान जी को कह दिए वो रामपाल के पिछले वाली गली बहुत खराब हो रही, वहां गड़ुंचा लगवा दगे। ठीक है बेटा कह दूंगी, पर एक बात है, तू सबकी चिंता करे और अपनी चिंता बिल्कुल नहीं करता। सारे गांव में तने नू पता कहाँ के कमी है और के नहीं, और वो काम करवा। माँ ध्यान तो रखना पड़े, गांव की बात है। चल ठीक है, तू कर नुकर रोटी खा ले और मैं जाऊं। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए अपना। ले भाई, अब सब गए, माँ भी गई, रोटी खाऊंगा बाद में। अब थोड़ा आराम कर लो। गुरुजी राम राम। हवलदार कैसा परेशान हो रहा तो? परेशानी की तो बात ही है गुरुजी, मेरा ब्याह तो करवा देते। हो जाएगा तेरा ब्याह भी। नींद तो तुम्हारी खराब कर दी है, अपने ब्याह की बात कर रहा। अरे गुरुजी मैं तो थोड़ी सेव पानी लाया। सेवा पानी बड़ी बढ़िया लाया, पर हम बढ़िया क्यों ना लाता? हाँ तो ठेके पे तो 3,000 मार रखे। अरे गुरुजी मैडम आगे जिक्र ना करियो, टाइट मैडम है। मैं किसी के आगे जिक्र नहीं करने का। और तेरा ब्याह अगले महीने हो जाएगा, मौज कर तू। ठीक है गुरुजी। ले भाई पाले, एक तो एक दुखिया, किसी को बहू की चिंता, किसी को भैंस की चिंता, किसी को कहीं की चिंता। और पाले की चिंता तो पाल्ला ही जाने। ले फिर कोई आ जाएगा चेल्ला, इतने कोई आवे इतने और 10 मिनट आराम कर लो। जय हो पाले की।
मैडम जी, ये मुझे परेशान करता है, डेली मुझे मारता है। हाँ भाई, क्यों पीटता अपनी बीवी को? अच्छा, तू घर पर शराब पी कर आए और तेरे लिए गरम गरम फुलके भी सेके, शर्म नहीं आती अपनी बीवी को पीटते हुए? ज्यादा चर्बी चढ़ी है। दिनेश जी, चर्बी उतारो इसकी। ओके मैडम। जाइए। क्यों भाई, ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे? चल तेरी चर्बी निकालता हूँ। तुम बैठो। अब इसका इलाज ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें जिंदगी भर परेशान नहीं करेगा ये। सही कह रही हो मैडम जी। अबे रामखोर, क्या मारता है उसको? कौन सा ब्रांड पिया है? अजी नंबर 1 मार ली। नंबर वन कहाँ पे पी थी? अजी रामपाल के थी भाई। रामपाल के? मैं जानता हूँ। एक काम करना, मैडम के सामने जिक्र मत करना और मेरे लिए भी एक बोतल लेकर वहीं पहुंच। अजी तुम चिंता न करो, मैं पूरा रखूंगा। फिर मारेगा उसको? अजी बिल्कुल नहीं मारने का। जैसा मैं कहूँ ऐसा करता रहना। ठीक है ठीक है। हाँ चलो, फिर करोगे ऐसा? चल हरामी। अच्छे से दूध पिला के लाओ मैडम। अब जाओ इसको लेकर, और अगर तुमने अब कोई भी बदतमीजी की है, इस पे हाथ उठाया ना, तो ध्यान रख लेना। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं दुनिया में। सही से खातिरदारी की है मैडम उसकी। सही किया। बताओ, अब इतने बड़े बड़े इश्यूज देखें या इनको देखें? हाँ वह घसीटा जी गुरु जी। भैंस दे दी था उसकी? हाँ जी दे दी। ठीक है। अरे घसीटा, तू पाले का चिल्ला है, पाले का। ये चोरी चकारी छोड़ दे, गांव राम में रह के ऐसे काम नहीं करा करते। और वो रामफल तो तेरा यार है बोले आदमी। कह रहे गुरु जी, यार था वो। और बता, तू जाकत वाले खुश तेरे? बस जी बढ़िया। कहाँ? कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू एक गां लिया मंदी सी, ठीक है? दूध हो जाएगा, तेरे जाकर दूध पियोगे और मजे कर। ठीक है गुरुजी। पैसे पूसे है तेरे पे? ना गुरुजी, पैसे ना है। रह पाले शराबी के होते, पैसों की टेंशन ना ले। वहां चला जाइए तो वो बड़ौत चला जाइए, बड़ौत। ठीक है? और मैं फोन कर दूंगा, वहाँ अपना एक आदमी है, तुझे गां मिल जाएगी। ठीक है गुरुजी। ठीक है? बालक दूध दाद पी लेंगे गुरुजी। हाँ हाँ। सारी देवा लेना से वही हो रहा जी, सब चीज बढ़िया हो जा। पर चोरी मत करिए आगे। ठीक है गुरुजी, ठीक है। कान पकड़ लीजिए ऐसे। घसीटा, चोरी करनी बढ़िया बात नहीं है, ठीक है? अरे घसीटा यार, ये अड्डा कैसी जगह हमारा? गुरुजी राम राम। राम राम होलदार, राम राम। 2 मिनट सुन, मैं घसीटा से बात कर रहा, 2 मिनट सुन होलदार है। घसीटा जी गुरुजी। समझ गया तू? हाँ जी। आगे ऐसा काम ना करिए। बिल्कुल गुरुजी। अरे यार, यो गांव में क्या चलता रहे, कदी ट्रैक्टर, कदी धुआं, कदी माटी, ऐसा तूफान पता नहीं क्या यार। ये हमारे अड्डे पे ही हो गए सारे काम। क्या बदलना पड़ेगा। इसकी सुन लूं मैं होलदार की। होलदार ही सुना भाई तू। कैसा आया? गुरुजी तुम्हें थाने में बुलाया मैडम ने। थाने में? अरे और चलना पड़ेगा। थाने में पाले का क्या काम होलदार है? गुरुजी बात ही कुछ ऐसी है। अरे पाला शराबी तो अपने ठिए पर रहता है, जिसे आना यहाँ होगा। गुरुजी प्लीज चलना पड़ेगा। भाई होलदार, तू कह रहा तुम्हारी सेवा पानी करूँ जा, तो मैं तेरी मान रहा, और किसी की नहीं मानता मैं बिल्कुल भी। ठीक है गुरुजी। ठीक है घसीटा, जी गुरुजी। मैं इसकी साथ जाऊं चौकी थाना जो यू कह रहा। ठीक है जी। और तू अड्डे का ध्यान रखिए, ठीक गुरुजी। और पी मत जाइए। और आज ही तूफान बुफान से उठ रहा, देखा यार सारे को धूल धक्कड़ से पता नहीं क्या होगा। सफाई कर लिया हवेली की, ठीक है? ठीक है गुरुजी। चल भाई होलदार, हाथ दे यार होलदार, थोड़ा नशा हो रहा। घसीटा मेरी चप्पल दिए, चप्पल देगा सिट्टा। अरे यहीं रहिए, साफ सफाई कर लिए। चल भाई होलदार, अरे हाथ छोड़ दे, नुके मैं इतने नशे में हूँ। चल आओ गुरुजी बैठो।
आगे भाई हवलदार, तेरी चौकी में आगे। चौकी में इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति बैठे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, हमारा क्या काम था हवलदार? सब सलूट है, और अभी हमें आराम करने दे। अरे गुरुजी, आप यहाँ कहाँ बैठ गए? ये तो अधिकारी कुर्सी है। अरे हम भी तो अधिकारी है। अरे क्या कह रहे गुरुजी आप? मेरा मतलब अपने अड्डे के अधिकारी। अजी गुरुजी वहाँ बैठ जाओ, मेरी नौकरी का सवाल है। तेरी नौकरी नहीं जान देने के हम, पर तू नू बता, मुझे तो तू बुला के ले आया, चौकी तेरी खाली पड़ी, यहाँ के तू मेरे पे धार कटवावे। गुरुजी बात ही कुछ ऐसी है, मैडम भागी फिरे और इसीलिए आपको बुलाया गया। कहीं में भागी फिरे, के कांड हो गया ऐसा? गुरुजी बात ही कुछ ऐसी है और मैडम भाग दौड़ में जा रही, बहुत बड़ा कांड हो गया। अच्छा, जिब थारी गैल कुछ कांड हो जा, जिभी तुम पल्ले को याद करो, वैसे नहीं बूझते तुम पल्ले को। अरे पल्ले धोरा इतना टाइम नहीं है, ठीक है? तुम यहाँ टाइम खराब कर रहे पल्ले का, समझ नहीं रहे पल्ले के टाइम की कीमत। अरे ये कानून की इतनी मोटी मोटी तुम किताब धर रहे हैं, और कानून के रूल पर फॉलो नहीं करते तुम। यू देख पेट कहाँ बढ़ रहा तेरा है। ठीक है गुरुजी, आप कुर्सी पे बैठो, मैं साहब को बुला के ला रहा। चल हम तो बैठ रहे, तावड़ा बुला रहे अपनी मैडम को। ठीक है साहब। खा के हराम की कमाई पेट बुला रहा, टाइम नहीं समझ रहा पल्ले का। छोटे साहब आ गए। साहब आ गए। अरे हवलदार साहब, तुम तो कहते हैं कि मैडम ने बुलाया पल्ले को, ये तो आदमी है। चलो कोई नहीं। दरोगा जी बताओ, क्यों याद किया हमें? तुम्हारे ही नाम पल्ले है? जब हम यहाँ बैठे तो हम ही पल्ले हैं, और पल्ले कौन है? भाई मैंने सुना है तुम भविष्यवाणी करते हो। मैं कोई ज्योतिष थोड़ा ही हूँ कि मैं भविष्यवाणी करूंगा। तुम्हारे गांव में लड़की का अपहरण हुआ है, उसकी कुछ जानकारी है? मुझे क्या जानकारी होती दरोगा जी? मैं शराबी आदमी, पड़ा रहूं अपने ठिए पे। मैं दुनियादारी से बहुत परे हूँ। क्या हो रहा दुनियादारी में मुझे कोई मतलब नहीं। बताओगे तो तुम, लेकिन अपने तरीके से नहीं, हमारे तरीके से बताओगे। अरे मैं कोई अपराधी हूँ क्या दरोगा जी? बता तो दिया। पुलिस तुम हो कि मैं हूँ पुलिस? ये पुलिस का काम है, अपनी इंक्वायरी करो जो तुम्हें करना, अपना पुलिस का फर्ज निभाओ। तुम अपराधी नहीं हो, लेकिन कुछ जानकारी तो होगी। दरोगा जी देखो, पल्ले का टाइम तो खराब करो मत, पल्ले के पास इतना टाइम नहीं है खराब करने को। ऐसे नहीं बताओगे तुम। पुलिस का काम है इंक्वायरी करने का, पुलिस इंक्वायरी करेगी, गांव वाले से पूछताछ करो, बाकी जहां पूछताछ करनी वहां करो, पल्ले का टाइम खराब मत करो। ये पल्ला चला अपने घर। ऐसे नहीं बताओगे तुम, चलो। मुझे पता है कैसे बताओगे। मैं दरोगा जी अब बदतमीजी हो रही। अरे इधर चलो तुम पल्ले। थोड़े से हम नशे में ही तो है, पर तुम फायदा उठा रहे इस नशे का हमारा। पल्ले जी एक बार देखना है हमारा गेट मजबूत है क्या? गेट तो तुमने बड़े बढ़िया बनवा रहे। दरोगा जी, अरे बस दरोगा जी रुक तो जाओ। कुछ ध्यान आ पल्ले। भैया बात तय नहीं थी, तुमने गेट पकड़ने को कहे थे। अरे एक बार और देखो। अरे ध्यान से देखना। भाई सुन जाओ दरोगा जी, हाथ जुड़वा लो। देखिए चुत्तड़ लाल मत करो। कुछ आया ध्यान? अरे सारा नशा तार दिया, ध्यान बता रहे। मैं कोई ज्योतिष हूँ के? मुझे कुछ पता? मुझे कुछ नहीं पता। तुम यूं लठोरा तोड़ लो सही, मजा तोड़ लो। जब कुछ पता नहीं तो नहीं पता। ये रहे ना भाई। अरे कहाँ चल पड़ी? रोटी देन जाऊं। तो रोटी देन जा, किसकी देन जा है? किसकी दूंगी? छोरे की देन जाऊं। बाबू आड़े भूखा मरिया, और तू छोरे नहीं दे, मेरे ताई भी देगा कोई रोटी? थारते भी आकर दे दूंगी, पहला उससे दिया। तो इतना मैं भूखा मरे जाऊं? उरे ना बैठ। बोलो। एक बात बता, जवानी में तो सब अपनी घराड़ियां की बात सुने, घराड़ियां की बात सुने,
बुढ़ापे में भी सुन लिया करे। असली प्रेम तो बुढ़ापे में वो है। तू छोरे ताई रोटी देने जा है, लोग तेरा भूखा बैठा, क्यों तने दया नहीं आती? तमने आगे घनी अंगाई, मिल जाएंगी रोटी तमने भी, वो भी भूखा है खेत में। तो मैं भी तो भूखा हूँ। एक दो घड़ी मेरे दोरे बैठ जाया करे, बोल बतला लिया करे, रोटी दे दिया चाहे सूखी दे दिया करे, मेरे तो वह भी की कैसी लगेंगी। ऐसा मत कर भगवान, तेरा इशारा ही बुढ़ापे में किस जाऊंगा मैं। बुढ़ापे में घना गिरकाओ हो। ना 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 मैं नहीं गिरगाता। तू देख घरा में जा जाके उन बुढ़ापे जो बुढ़े मानस वो इतने गिरकाओ हम, मैं तो कति गऊ कैसा सीधा सू। गऊ जी से सीधे और लगता तो ना दिखन लाग रहा इतने साल हो लिए तने मेरे दो रेन तीन तन्नू नहीं बेरा। शर्मा लो थोड़ा बुढ़ापे में। ओहो तू गांव में घरा में जाके देख उन बुढ़े की हालत से इतने गिरकाओगे। और मैं तो कति गऊ कैसा शरीफ आदमी हूँ, जब तू मेरी खराब माटी कर रही है इज्जत ना करती। सही बात कहो तुम भी, क्यों करोगी थारी इज्जत, मुँह तो बता दो, कोई कसर छोड़ दी है मैंने? तुम भी बस चलो ठीक है, तुम आराम से बैठो, थारी सेवा आकर करूंगी मैं, इम न जान दो। पक्की बात है? हाँ जी। हैं? ऐ करते रहो। हाँ भाई, अपनी घराड़िया ने के मीठी मीठी बात करके सेट रखो हो जवानी से लेकर बुढ़ापे ताई। कमेंट में लिख के बताइयो, 2-4 गुण मन में मिल जाएंगे तो मेरा अभी बढ़िया टाइम पास हो जाएगा। ठीक है ना? मैं भी देखूं सू उकी बाट। हाँ जी मैडम जी, ये पुलिस वालों की क्या गुंडागर्दी मची हुई है? अरे प्रधानी जी बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगी, पर मेरी बात का जवाब दो आप। आप ठंडे हो जाओ, अब बताओ क्या बात हुई? ये हवलदार मेरे लड़के को उठा के कैसे ले आया? आपके लड़के को उठा के ले आया? हाँ भाई, क्यों लेके आएंगे लड़के को? अरे मैडम जी वो पाले 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 आपका लड़का है? हाँ पाले मेरा लड़का है। इनकी हिम्मत कैसे उसको उठा के लाने की? अरे क्यों उठा लाए इनके लड़के को? अरे मैडम वो पूछताछ के लिए छोटे साहब ने बुलवाया था। हाँ तो वो मैडम पूछताछ के लिए बुलवाया था। किस चीज की पूछताछ? बदमाश है मेरा लड़का है? किस चीज की पूछताछ थी? अरे मैडम नॉर्मल इंक्वायरी थी, उसके लिए पूछताछ के लिए बुलवाया था हमने। किस बात की नॉर्मल इंक्वायरी? मैडम रुको, पूछताछ हो गई? पूछताछ उसकी तो दही तोड़ दी छोटे साहब ने। इन लोगों की इतनी हिम्मत, अब मेरे लड़के को मारे, मैं इस पूरी चौकी को बंद करवा दूंगी। प्रधानी जी आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। आप टेंशन मत लो, मैं बुलवाती हूँ अभी। हवलदार जाओ दिनेश जी को बुला के लाओ। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बताओ मैडम, मेरे बेटे की दही तोड़ दी, ठीक नहीं करा आपके दारोगा ने। प्रधानी जी आप शांत हो जाओ, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सगा बेटा है क्या थारा? अरे मैडम जी, सगे से भी ज्यादा है वो मेरे लिए, और मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वो बेचारा तो किसी को कुछ कहता भी नहीं, एक जगह पड़ा रहा है, और आपके इन पुलिस वालों ने उसको उठा के उसकी पिटाई कर दी। जी मैडम। अरे दिनेश जी, जी उस पाले को क्यों पीटा आपने? अरे मैडम वो सीधे तरीके से नहीं बता रहा था। अरे तो आपको सिर्फ पूछताछ के लिए बोला था, मैंने ये कहा था कि आप उसका रिमांड ले लो। सॉरी मैडम। सॉरी मैडम क्या होता है? वो कोई मुजरिम है, कोई अपराधी है? क्या किया है उसने? एक सीधे साधे आदमी को जेल के अंदर ले जाकर तुम पीटते हो। जितना कहा जाए उतना कीजिए, फालतू अपना दिमाग मत चलाइए। ठीक है मैडम, आगे से ध्यान रखेंगे। सॉरी प्रधानी जी, भेजो उसे। सॉरी प्रधानी जी, अभी आ जाएगा। मैं ऑलरेडी इतना टेंशन में हूं, पता नहीं क्या। पता नहीं मेरे बेटे के कितनी चोट मार दी होगी, वो तो बेचारा सीधा साधा सा है। प्रधानी जी जो भी हुआ गलतफहमी में हुआ, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। अरे पाले बैठो, बेटा बेटा पाले, अरे माँ, तू ठीक है? बस क्या बताऊँ माँ, दही तोड़ दी इन्होंने मेरी। देख लो मैडम जी। माँ तू क्या लेना आ गई यहाँ? तन्ने लेन आई हूँ मैं। तुम लोग मेरी खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ असली मुजरिम को पकड़ो। ठीक है मैडम, चलो भाई। प्रधानी जी माफ कर दीजिए, आप ले जा सकती हैं पाले को। बेटा पाले चल घर,
तने रोटी खुआऊंगी और तेरा सारा दर्द दूर कर दूंगी, हल्दी वाला दूध पिया दूंगी तने। ना माँ तू चल, मैं आ जाऊंगा, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। ना बेटा, तने छोड़ कर ना जाऊं मैं, कदी ये फिर पीट दे तने। अरे माँ ये तो मैडम आ गई, और मैडम मुझे समझदार सी लग रही, ये कोई नहीं पीटने का। तू चल, मैं आ जाऊंगा, मेरी इतनी चिंता मत करा कर माँ। बेटे तेरी ये चिंता रहा मने, पर चल तने काम है तो तू आ जाइए, मैं तो जाऊं। और मैडम जी मेरे बेटे का ध्यान रखियो, दोबारा ना पीट दे आपके ये पुलिस वाले। आप चिंता मत करो, मैं पट्टी करा के छोड़ दूंगी। ठीक है। मैडम जी एक बेकसूर की दही तोड़वा दी आपने, मेरा कसूर के है नु तो बता दो। सॉरी पार्ले जी, जो भी हुआ गलत फहमी में हुआ। चलिए पार्ले जी, आपकी मरहम पट्टी करा के वो घर छोड़ देती हूँ। मैडम जी आप कष्ट मत करो, आप बस एक छोटी सी मेहरबानी कर दो मेरे ऊपर। हाँ हाँ बोलो। आप एक पौवा मंगवा दो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। देखिए पार्ले जी, मैं थाने में ऐसा काम करती तो हूँ नहीं, पर चलो गलती हमारी है तो मंगवा देती हूँ। हाँ जी आपका बड़ा आसान होगा मैडम जी। हवलदार, हवलदार, जी मैडम जी। हवलदार, पार्ले जी के लिए क्वार्टर लेके आओ। ठीक है। तावड़ा लेकर आइए हवलदार भाई। चलो पार्ले जी चलते हैं। जी मैडम जी आ तो जान देते। मैडम जी कद को आओगा थारा हवलदार, दर्द बढ़ रहा मेरा। आने वाला होगा पार्ले जी। मैं इतना गेट से बाहर नहीं जाऊं। लो आ गया, ले आए? क्या मैडम जी? दो पार्ले जी को। अरे पार्ले जी कम से कम पी तो घर जाके लेते, चौकी में क्यों पी रहे हो? ले मैडम जी, हम आपकी बात रख लगे जब आपने हमारी बात रखी। और मैडम जी मैं थारे तक दो बात करनी चाहूँ। कहो। इसे हवलदार को भेज दो पहले। हाँ बोल लो पार्ले जी। मैडम जी दीवारों का भी कान हो गया है, और तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मेरे ऊपर एहसान करा, मेरे लिए पौवा मंगवाया, और पाल्ला किसी का एहसान नहीं रखता। तुम इस अपहरण के केस में ही तो परेशान हो। हाँ तुम्हें कुछ पता है क्या? अरे मैडम जी आप एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी। पाले अगर तुम्हें पता है ना तो प्लीज बहुत मदद हो जाएगी, कुछ बता सकते हो तो। मैडम जी बता तो मैं दूं, पर थारे डिपार्टमेंट के ना ये तो थारा स्टाफ है ये ठीक नहीं है, और तब मुझे ठीक सी लगी, इसलिए मैं थारे बारे में बहुत कुछ सोचा। तुम कान उरेब करो। ठीक है मैडम जी, और सावधानी था मैडम जी, और इस काम को कर दो बस। पाले आप घर जाइए। मैडम जी गलती करोगी तुम, मानना तो मेरी होनी। पाले जी मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इस केस की परवाह है। अच्छा मैडम जी, राम राम। क्या सोचे साहब? अरे क्या सोचता, ये बता पल्ले मैडम को क्या पढ़ा रहा? पता नहीं साहब, मैं तो वापस भेज दिया मैडम ने। ध्यान रखना, वापिस भेज दिया था मैडम ने, नहीं तो दोनों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है साहब। और सुन। दिनेश जी। जी मैडम। आप लोग चौकी का ध्यान रखना जी। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अरे मैडम मैं भी चलता हूँ ना साथ में। नहीं
तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये काम मुझे अकेले करना पड़ेगा। चल रघु अय्यास, छोड़ो मुझे। माल तैयार है। माल तो बिल्कुल तो कच्चा कच्चा लाया है। छोड़ो मुझे। इसके तुझे 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे मार्केट में। बिल्कुल गलत रघु अय्यास, रिस्क बहुत बढ़ गया है मार्केट में। 3.5 लाख देने पड़ेंगे। 3.5 लाख दिए, लड़की मेरी। ले था स्टेटर को। शर्म नहीं आती एक लड़की का किडनैप करते हुए? अरे इंसान के रूप में दरिंदे हो तुम लोग। पीछे मुड़ो। अब तुम्हें जेल में ऐसी हवा खिलाऊंगी, ऐसी हवा खिलाऊंगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। तुम लड़की का किडनैप करते हो, अब तुम्हारी खैर नहीं। बहुत दिन से तुम लोगों की तलाश कर रही थी मैं। और तुम तो गांव से ही हो ना? अब देखना तुम लोगों का क्या हाल बनाती हूँ मैं। तुम इधर आओ। तू 4 दिन की तितली आसमान में उड़ने वाले बाज से पंगा लेगी क्या? तेरा सारा थाना मैं खरीद चुका हूँ, बस तेरी ईमानदारी निकालनी बाकी है। उड़ा दूं अभी के अभी। चला गोली, अगर हिम्मत है तो चला गोली। मैडम समझाई थी ना, माननी तो नहीं मेरी। पाले नहीं। रघु अय्यास करवा दिया नास। पुलिस डिपार्टमेंट इतना भ्रष्ट हो चुका है कि मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि तुम लोग मेरे अंडर में काम करते हो। अरे कानून से लोग क्या क्या उम्मीदें करते हैं कि ये हमारी रक्षा करेंगे, और तुम रक्षक की जगह भक्षक बन बैठे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कितना ट्रस्ट करती थी मैं तुम लोगों पर। ये दुनिया कितना ट्रस्ट करती है पुलिस वालों पर, कानून पर, कि हाँ ये हमारी रक्षा करेंगे। और देखो रक्षा की क्या कर रहे हैं। अरे मर्द तो बेचारा वही था जिसने कानून के लिए अपने सीने पे भी गोली खा ली, और आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पता नहीं कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम जैसे ना जाने कितने लोग ऐसे डिपार्टमेंट में भरे पड़े हैं और भ्रष्टता कर रहे हैं। लायक नहीं हो तुम इसके। सब कुछ छड़ के नहीं अपना, मनु जिंदगी तेरे नाल जीनी।
कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी जिंदगी तेरे नाल जीनी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी राजा तेरे ख्वाब की मैं रानी तेरे संग मिलकर मन्ने या जिंदगी से बितानी कम होवे ना प्यार अपना रब ते दुआ समीरी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी जो तू ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तेरे बिना जी तो मैं भी नहीं पाऊंगा। खा कसम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तेरी कसम तू मुझे छोड़ के जा सके पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। तू है खुदा मेरा मैं सू मंजिल तेरी इब हाथ में तेरे मेरी जीवन की डोरी विराट तू जान मेरी क्यों कर सकूं तेरी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी सब कुछ छड्ड के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी मेरा प्यार तू ही है मेरी जान तू ही है सब कुछ तू मेरा भगवान तू ही है मेरा भगवान तू ही है। मैडम बोलो। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप पाले की थोड़ी सज़ा कम कर देती तो। वो एक्चुअली क्या है ना मैडम, पाले की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने उस अपराधी पर गोली चला दी और मुझे उसे अरेस्ट करना पड़ा। पर पता है मैडम, वो गोली मुझे लगनी थी जो पाले ने अपने ऊपर ले ली। वो बहुत साहसी है, बहुत हिम्मत वाला है, तो मैं चाहूँगी अगर आप थोड़ी सी सज़ा उसकी कम कर दें तो। अरे हमें भी तो मिला उस पल्ले शराबी से, हम भी तो देखें कितना जाबाज है। बिल्कुल मैडम, आइए। मैडम। अरे तुम? जैन मैडम। मैडम आप इसे जानती हैं? यस, ये एसटीएफ के जाबाज अधिकारी विकास चौधरी है और आपके सीनियर। जैन मैडम। विकास, जब तुम्हारे यहाँ से छुट्टी हो जाएगी तो तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलना। ठीक है मैडम। और तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? विकास मुझे पहले ही सब कुछ बता चुका है, ठीक है? और मैं चलती हूँ। रुको, तुम बस इनका ख्याल रखना, ओके? जय हिंद मैम। जय हिंद। कितने बड़े चीटर हो तुम। तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैं पता है कितनी परेशान थी, न खा पी रही थी, न सो रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैम को सब कुछ बता दिया और मुझे क्यों?
प्यार हो गया के? हाँ, हो गया प्यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम एक भविष्यवाणी कैसे कर रहे थे? मैं पिछले 6 महीने से इस अपराधी की तलाश में था और मैंने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। तो गांव में जो भी हरकतें होती थी वो सब मेरी आंखों के सामने आती थी, इसलिए मुझे सब कुछ पता रहता था। अच्छा, अब समझी मैं। चलो अब तुम्हें डिस्चार्ज करा देती हूँ। चलो। सब कुछ छड़ के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी, जिंदगी तेरे नाल जीनी। सब कुछ छड़ के नहीं अपना मैनू जिंदगी तेरे नाल जीनी।